नमस्कार। और भारतीय विधि में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और फिर हम एक बार भूमि से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो ये है कि अगर गत गेंजर सर्वे पर्चा में आपका नाम नहीं चढ़ा है तो इसको कैसे चढ़ाएं, किस तरह चढ़ाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। और वो वीडियो जो है आप लोग को कभी न कभी जरूर काम आएगा। क्यों? कारण ये है कि जिसके पास जमीन है उसी के पास समस्या है। शहरू आदमी के जैसा प्लास्टिक में लाता है और प्लास्टिक में ही उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो उसके पास कोई समस्या नहीं होता है। वो सिर्फ समस्या से बचते हैं। पन्नी में लाना है, प्लास्टिक में ही रहना है, जिंदगी वहीं लाना है, उसके बाद उसको डेवलप नहीं करना है। लेकिन जिसके पास जमीन है, जायदाद है, उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि कभी सर्वे जो हुआ उसमें कागज बना, सर्वे में नाम किसका चढ़ा, क्या चढ़ा, कैसे चढ़ा, बहुत सारी सब समस्याएं हैं। और जो इंसान ये मन में लगा रखा है कि हम खेती नहीं करके खेती को हम एक व्यवसाय का जरिया बनाएंगे, व्यवसाय करेंगे, जिस दिन उनके मन में ये व्यवसाय का दिमाग आ जाएगा खेती से संबंधित, ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। क्योंकि अच्छी बातें बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। और हम ये नहीं कहते कि हम ठीक ही बोल रहे हैं, हो सकता है आपके समझ से हम गलत भी हो। तो इसमें यह है कि अगर किसी के पास खेती के लायक जमीन है, लेकिन उस खेती के लायक को जमीन को अगर वो व्यवसाय का जरिया मानता है, व्यवसाय मानता है, तो वो दिन दुर्दिन नहीं होगा जब हम लोग के देश में भूखमरी होगा। आप अगर इतिहास के पीछे चलिएगा तो जर्मनी की एक कहानी मुझे याद आती है कि जर्मनी में जब लोग खेती छोड़ करके व्यवसाय के जरिया में ढूंढ रहे थे, व्यवसाय में जा रहे थे, तो वहां के जो लोग थे वो बैलगाड़ी पर पैसा लेकर जाते थे और पैकेट में पाव रोटी लेकर आते थे। और हमारे यहाँ भी एक नॉर्मल जो डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी इस तरह की समस्या क्रिएट हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है वहां अगर 100 रुपए, 150, 200 रुपए किलो अगर सब्जी जा रहा है, तो इसका मतलब जो है प्रकृति इशारा कर दिया है कि तुम लोग अपना औकात देख लो। वो दिन दुर्दिन नहीं है कि आप लोग एक सब्जी के लिए तरसोगे। और वो ज्यादातर किसके पास साथ होगा? जो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा बड़ा ये बनाएंगे, ठीक है, टोटल रॉयल्टी है। आज के समय में पहले लोग पंखा में रहते थे, हो जाता था, आज कूलर ले लिया है, वो भी फेल हो रहा है। अब एसी भी कहीं कहीं सुनने लग रहा है कि एसी भी फेल हो रहा है। कारण क्या है? हम लोग की रईसी, हम लोग का स्टाइल, हम लोग का घमंड। सबसे बड़ा है कि आदमी का घमंड जो है उसको कहीं न कहीं बर्बाद कर रहा है। और उस घमंड में बर्बाद होने का जो सारा जिम्मेवारी है वो हम लोग की है। बहुत सारे सब हम लोग के भी घर में अब क्या करता है कि जमीन है बगीचा लगा देंगे, जमीन है वो दुकान के, अरे पैसा खाएंगे थोड़े, खाने के लिए तो उसी अनाज को जाना होगा। जो टमाटर 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपए केजी मिलता था, अब 100 रुपया, 80 रुपये मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना राइसी में चूर हो रहा है। और कब तक आपको अगर 1 लाख रुपया महीना भी मिल रहा है तो आप यही समझ रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपया मिल रहा है, हम उसको खरीद लेंगे। कभी नहीं खरीदिएगा। अगर आप 80 रुपए खरीद रहे हैं टमाटर, तो आपका आने वाला पीढ़ी 800 रुपए खरीदेगा। और उस समय जो है उपजाऊ भूमि बहुत कम रहेगी, उस समय सिर्फ आपके पास पैसा रहेगा और जर्मनी का इतिहास दोहराइएगा। और वो स्थिति होगी कि हम लोग के पास पैसा रहेगा लेकिन कुछ नहीं रहेगा। आज जीता जागता उदाहरण है कि पैसा हर किसी के पास है, खपत ज्यादा है और जो जरूरत है वो ज्यादा हो रहा है।
लेकिन उतने सारे वस्तु हम लोग के पास नहीं आता है। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास जो खाने की वस्तु थी वो बहुत कम होता था, ज्यादा होता था, खाने वाला कम रहता था, तो क्योंकि सबके पास होता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब उससे लोग दूर भाग रहे हैं। हम एवरीडे देखते हैं, हमारे घर में भी दूध वाला को डांटते हैं कि अरे दूध में पानी मिला। क्यों नहीं मिलागा वो दूध में पानी? आप एक गाय ने पालते हैं, एक कुत्ता को रोटी देते हैं, किसको देते हैं? उसको देते हैं, और आप जो है पशु प्रेमी कहलाते हैं। और हम लोग अगर गाय पालते हैं तो चरवाहा कहते हैं, गवार कहते हैं। तो पानी क्या आप लोग को दूध का धोया हुआ देंगे और आपको लेना होगा, और लेता ही है। बहुत सारे सब मार्केट में केमिकल मिलने लगा है दूध से संबंधित, और मिला के देता है। शहरी लोग पीते हैं बड़ा स्टाइल से, वो सब ऐसे पीते हैं लगते हैं पिशाच या शैतान के ये हैं, एकदम करना है। और स्टैंडरी में तो कम नहीं। तो ये सब समस्या हम लोग के समाज में आ रहा है, और जब ये सब समस्या हम लोग के पास आएगा तो निश्चित है कि विनाश की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। क्योंकि जरूरतें इतनी है, हम एसी में नहीं रहेंगे चल सकता है, पंखा में नहीं रहेंगे चल सकता है, लाइट में नहीं रहेंगे, लेकिन भूखे हम कब तक रहेंगे? और जब नहीं मिलेगा तो हमको चोरी करना होगा, डकैती करना होगा, मर्डर करना होगा। और वो सब क्यों? वो प्रकृति करवा रहा है। क्योंकि हम तो रईस बने हुए हैं, 50,000 लाख रुपया का मोबाइल ले लिए, इसलिए नहीं लिए कि हमको लाख रुपए का मोबाइल का जरूरत है। हम इसलिए ले रहे हैं कि हमको लोग बड़ा समझे, रईस समझे, स्टाइलिश समझे और एजुकेटेड समझे। ये समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग ऐसे कर बैठते हैं, और बीच बाजार में जाकर के ऐसे स्लाइड करते हैं, चिड़िया उड़, कौवा उड़, मैना उड़ करते हैं। भाई उसके लिए जो है समय चाहिए। हम शाम को क्या खाएंगे वो समस्या है, लेकिन हाथ में मोबाइल है, एक बाइक है। जैसे आते हैं पत्नी अपना डायलॉग मारती है, पत्नी को हम पीटते हैं। क्यों भाई? पत्नी को हम क्यों पीटे? क्या जरूरी है उसको पीटना? क्यों? क्योंकि हम उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये सब समस्या हम लोग के पास आ रहा है। महंगाई इतनी डेवलप कर रही है, इतना विकास कर रहा है महंगाई, कि हम लोग सिर्फ उसी तरह हैं। आज क्या हो रहा है? पहले के समय में क्या थे, किसान खेती करते थे, दम भर खाते थे, करते थे, 8-10 बच्चा होता था, मस्ती से रहता था। आज क्या हम लोग के पास हो रहा है कि हम लोग के पास परिस्थिति है, उतना खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो स्टैंडर्ड कर दिए कि हम दो हमारे दो। अरे हम दो हमारे दो, कि हमारे पास खाने, अभी जो चावल हम 1 किलो लाएंगे वो शाम को खत्म हो जाएगा। महीना दिन में स्टैंडर्ड में 50 ग्राम घी लेके आएंगे, और 50 ग्राम 200 ग्राम घी गांव में जिसके यहाँ गाय है फेंकाता है। तो ये नहीं, आप 2 लाख 2.5 लाख में कुत्ता ला लीजिएगा, उसको बेटा के साथ घुमाइएगा, देखो टॉमी है, ये हुआ है, लेकिन एक गाय नहीं रखिएगा। आपको भगवान की भक्ति के लिए गाय की जरूरत है, उसको अपने रखिएगा, लेकिन कुत्ता को रख के पशु प्रेमी कहलाइएगा। ये तो समस्या है। अगर अभी भी हम लोग के पास समय है, बहुत सारे सब की खेती वाली भूमि को व्यवसाय का जरिया न बनाएं, और उसको अगर व्यवसाय बनाना है तो फसल के ओर से करें, फसल उगाएं। मेहनत तो लगेगा, पैसा भी लगेगा, हर कुछ में मेहनत और पैसा लग रहा है, बिना मेहनत और पैसा का कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए उस भूमि को खेती योग्य रहने दें, व्यवसाय योग्य न बनाएं, क्योंकि पैसा आप नहीं खा सकते हैं। आपको सिर्फ जितनों आप ऊपर उड़ जाएं, आपको आना नीचे ही है, और नीचे आने का मतलब है उस भूमि से उपज करना। तो शायद हमारी वाणी आप लोग को अच्छी लगी होगी या क्या लगी ये तो पता नहीं, लेकिन क्षमा करें। हम इसलिए बोले क्योंकि अभी बहुत सारा सब भूमि को जो है ना व्यवसाय योग्य बनाया जा रहा है, घर बना रहा है। आप देखिए अभी के समय में, पहले भी लोग रहते थे, अभी बड़े बड़े घर बनाते हैं ईंटे पत्थर के। गर्मी इतना होता है कि आदमी का हालत खराब हो जाता है, बीमारी हो जाता है, एसी लगा देता है, उल्टी पुल्टी सब कर देता है। लेकिन फिर भी अगर वो सोचता कि अगर हम पुआल का घर बनाएंगे तरे हमको पढ़ा लिखा मानवे नहीं करेगा, हमको स्टैंडर्ड मानवे नहीं करेगा, हमको शहरी मानवे नहीं करेगा, और चलता बनता तो सूद ऊद पे लेकर के कुत्ता भी ला लेता है, पशु प्रेमी कहलाना है। लेकिन
ये सबसे चलने वाला नहीं है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जीवन में उतारें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो शेयर कर दें, लेकिन कुछ करें। आपका विकास ही देश का विकास कर सकता है, आपका सोच ही देश का विकास कर सकता है, और आपका सोच ही एक अच्छा किसान बना सकता है। तो इसलिए जो भूमि से संबंधित है बहुत सारी सब समस्याएं होते हैं, और किसान सब क्या करते हैं, खेती छोड़ के इधर उधर भ्रमित करते हैं। हम लोग जानते हैं खेती करने में बहुत समस्या होता है, बहुत, जितना बोलना आसान होता है उतना होता नहीं है। अभी के समय में जो केलौनिया होता है, केलौनिया मतलब जो धान में घास होता है उसको उखाड़ने के लिए समय होता है, लोग रात में जाकर के घास उखाड़ते हैं, केलौनी करते हैं, और अभी मिलता नहीं है। और अभी के जितने भी लोग हैं अभी क्या करते हैं, सरकार के भरोसे आश्रित रहते हैं कि चावल मिलेगा उसको खाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कमाने नहीं जाएगा। डकैती करेगा, चोरी करेगा, लेकिन कमाने नहीं जाएगा। अगर कोई किसान बोल देगा कि चलो तुमको ये करेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा स्टैंड जीन्स और टी शर्ट नहीं उतरेगा। और कारण ये है उसको लगता है कि हम अगर जीन्स टी शर्ट पहन लेंगे तो हम सबसे बड़ा काबिल आदमी कहलाएंगे। लेकिन अरे काबिलियती तभी है जब आपका शरीर है। लोग बोलता है गांजा नहीं पिएंगे, सही बात है, आपका शरीर जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको टेम्परेचर को सही नहीं पाएगा, कहाँ से पीजिएगा। और जो गांव के लोग हैं वो गांजा भी पीता है, बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, प्लस जो है दम भर खाता भी है। बासिया भात खाएगा लेकिन उसके साथ 2 किलो 2.5 किलो दूध पिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, 2 किलो लेते हैं और उसको चाय बना के पीते हैं स्टैंडर्ड से। लेकिन हम लोग कभी नहीं समझते कि चाय पीना भी एक जो है मूर्खों की निशानी है। कारण यह होता है कि चाय और कॉफी दोनों अंतर होता है। चाय हम लोग के शरीर में जो थकावट होता है उसको दूर करता है, और कॉफी जो है वो क्या करता है कि जो हमारी मानसिक तनाव होता है उसको कम करता है। तो अंग्रेज लोग जो थे बड़ा हीरो थे, वो काबिले तारीफ थे। वो क्या किए कि जितने भी हम लोग के वंशज थे सब गुलाम थे, सबको कहते थे कि सबको जो है चाय पिलाओ, थकेगा पिएगा ये करेगा। लेकिन वो लोग कभी चाय नहीं पीते थे, वो लोग क्या पीते थे, कॉफी, क्योंकि वो लोग दिमाग से काम लेते थे, हम लोग को शरीर से काम करवाते थे, मारता था। और चाय उसी समय से, और हम लोग अब समझने लगे कि अगर हम लोग चाय नहीं पिएंगे तो लोग शहरू नहीं कहेगा, लोग पढ़ा लिखा नहीं कहेगा। आप किसी के यहाँ जाइए बोलेगा अरे चाय हमको नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड है, बड़े हैं, और उन्हें जो है बहुत सारा सब बात बोलना आता है, ऑफिस का आदमी है, तो वो चाय पीते हैं। तो चाय नहीं पीते, वो एक मजाक का जरिया बनते हैं। देखो हम जो है लेबर हैं और हमको शारीरिक थकावट हुआ इसलिए हम चाय पी रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हम लोग के पास है। तो बात वहीं आके पहुंच जाती है कि हम छूट गए, यहाँ गाड़ी चली गई तो घर में आके बोलते हैं अरे हम तो छूट गए। पता चला गाड़ी चली गई, गाड़ी छूट गई, लेकिन पता चला हम यहीं हैं, गाड़ी चली गई। तो ये सब समस्याएं हम लोग के पास आता है, लेकिन हम लोग कभी केयर इसके बारे में नहीं करते हैं। कारण ये है कि हम लोग की काबिलियती जो खत्म हो जाती है वो हो जाती है। अभी भी घर में क्या करते हैं लोग, जो अभी की जो महिलाएं हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो खाना बनाना नहीं चाहती है। वो स्टैंडर्ड एक वो आता है, वो खाना बना के घर पे पहुंचाता है, लेकिन उस गंवार औरत को ये पता नहीं होता कि जो हम लोग भोजन मंगा रहे हैं उस भोजन की क्वालिटी क्या है। क्योंकि हम लोग जहां काम करते थे हम देखते थे सवेरे का भोजन बनाया हुआ रहता है, परसों का भी बनाया रहता है, और जैसे ही ऑर्डर आया उसको गर्म किया और गर्म करके मसाला वसाला दे करके इतना स्वादिष्ट बना देता है कि वो घर का भोजन को जहर मानने लगता है और उस भोजन को अमृत मांगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमको खाना बनाना नहीं आता। और माँ पिता तो उसको इतना सर पे चढ़ा देते हैं कि कोई बात ही नहीं है। वीडियो हो सके उनको अच्छा नहीं लगे कि ये महिलाओं के बारे में ऐसे बात कर, लेकिन ऐसे हो रही है। नहीं कि हम लोग के भी घर में होता है, ये नहीं कि उन्हीं के घर में होता है, हम लोग के भी घर में होता है, ऐसी समस्याएं होती है।
खाना बनाना तो दूर की बात, झाड़ू भी देना पसंद नहीं है। कारण ये है कि अगर हम झाड़ू देंगे तो हम गंवार कहला जाएंगे, हम खाना बनाएंगे, हम खाना बनाने के लिए आए हैं। अरे भाई खाना वो द्वेषता पहले से लेके आता है, हम खाना क्यों बनाएं। तो ये सब होता है। तो वही एक ऑर्डर आता है तो उसमें बहुत सारा सब अंग्रेजी भोजन होता है और वो बताता है कि हम लोग के बच्चे जो है ना चावल दाल सब्जी नहीं खाता, ये खाता है, इसलिए कि वो बताने रो बड़ा कर रहा है कि हम देखो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना हम लोग हाई लेवल के हैं कि ये भोजन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो भोजन करते करते बहुत सारे सब महिलाएं ऐसी होती है जिनको पाइल्स की बीमारी पकड़ लेती है, लेकिन वो शर्म से ये नहीं बोलता है कि हमको पाइल्स पकड़ लिया है, बवासीर हो गया है। वो सिर्फ बोलती है कि सर दर्द करता है। और पतिदेव महाराज क्या करता है कि उसको डॉक्टर क्यों ले जाता है, सर दर्द का। अब समझ सकते हैं जीवन कहां जा रहा है। और इस जीवन को ले जाने का अगर पूरा चक्रव्यूह घूमता है तो हम लोग के ऊपर घूमता है। हम लोग उस तरह के जरिया में जाते करते हैं जो कि इस तरह का होता है। तो वीडियो शेयर मत करें, सब्सक्राइब मत करें, लेकिन जो भी बातें हम बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारें तो शायद हमको लगता है बहुत सारे सब समस्याओं से जो है मुक्ति मिल सकती है। ये नहीं कि खाना मंगाना है इमरजेंसी। हम लोग भी कभी लॉज में रहते थे, जब एग्जाम होता था समय नहीं मिलता था तो हम लोग जो है सब्जी ला लेते थे, फिर भी रोटी बनाते थे। और ये भी माना जाता, हम लोग की दादी लोग कहती थी, बूढ़ी लोग की, जिस घर में सुबह शाम चूल्हा नहीं जलता है वहां आप कितनों दीपावली मनाइए, कितनों धन दौलत कमाइए, वहां लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वहां शैतान और पिशाच का शैतान और पिशाच का वास होता है, जहां चूल्हा घर में सुबह शाम नहीं जलता है। क्योंकि हम लोग का इतिहास गवाह है कि पहले के जो बुजुर्ग थे वो वायु देवता, अग्नि देवता और वायु, अग्नि और सूर्य, ये तीन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो पहले तो आप जो अग्नि देवता उसको तो आप तिरस्कार कर रहे हैं, उसको आप कभी जला ही नहीं रहे हैं, तो क्यों आपके घर में वो रहेगा, क्या करेगा। बात यहां ये सब है। और इसको जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो फिर होता है, बच्चे को हिंदी अगर बोलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को डिमोरलाइज फील होता है, अरे मेरा बच्चा हिंदी बोलेगा, इतना पढ़ते लिखते, बाप रे बाप। लेकिन आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में कितना अंतर होता है। हिंदी सब शब्दों का बाप है, वंश है। जिस तरह जमीन में रैयत होता है उसी तरह हिंदी होता है। और विश्व का सबसे अगर हार्ड लैंग्वेज है तो ये हिंदी ही है, ये आपको समझना चाहिए। एक गंवार वाला हम लोग इंग्लिश जंगली भाषा सीख लिए हैं, उसी से करते हैं। तो हमेशा ये चीज सोचना चाहिए कि हमारा जो प्रकृति दिया रहा हमारा जो देश है सबसे बड़ा है, विशाल है, विकराल है। उसका तुलना कभी हम लोग किसी से नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हम हिमालय की तुलना किसी से नहीं कर सकते, उस तरह हम लोग का जो भाषा है, लैंग्वेज है, संस्कृति है, संस्कार है, वो है। हम लोग के यहाँ खाली माना जाता है, पहले माना जाता था, लिखाया जाता था कि फलना देवी, फलना देवी, फलना देवी। अब लिखा था फलना सिंह, फलना सिंह। अरे तुम औरत है कि पुरुष है यार। तो अब वो लोग को लगता है कि नहीं, हम मेरी स्वतंत्र, अगर आप उसको बोल देते तो उनका मन में ये आ जाता है कि मेरा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, हम स्वतंत्र नहीं जी पाते हैं। कारण क्या है कि हम लंगोटा पहनना चाहते हैं, लंगोटा नहीं। अरे लंगोटा किसी और का कल्चर है, वो किसी और का ड्रेस है, तुम क्यों उसको पहन रहे हो। लेकिन वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर आप उसको एक बात बोल दिए, घर में महाभारत पक्का है। और वो महाभारत ऐसा तैसा नहीं की है, वो महाभारत तब तक चलेगा जब तक आपका जीवन रहेगा। और वो नहीं, वो वंशावली चलेगा, तुम्हारा पिता ऐसा कहा था, तुम्हारा पिता ये कहा था, तुम्हारा। अब अगर सासू माँ, बूढ़ी माँ पुतहू को बोल देता कि दुपट्टा वो रखो पल्लू, तो नहीं, हम क्यों रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको दो चार लड़का देखेगा नहीं,
ये नहीं करेगा आपको संतुष्ट, क्योंकि वो कॉस्मेटिक जो लगाया उसी लिए लगाया है कि जब तक देखेगा नहीं तो कॉस्मेटिक किस काम आएगा। तो ये सब मिल करके हमारी घरों का समस्या का हो रहा है, और जिसका कि हम लोग धीरे धीरे ये कर रहे हैं। तो वीडियो कभी शेयर नहीं करें, कभी सब्सक्राइब नहीं करें, खास करके ये वाला, क्योंकि सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन बहुत ही गड़बड़ होगा। तो इसलिए प्लीज भूमि से संबंधित वीडियो के लिए हमेशा भारतीय कानून देखें और हर हमेशा अपनी घर की महिलाओं का सम्मान करें। अगर सम्मान करते हैं तो आपका घर हर हमेशा लक्ष्मी का आगमन होते रहेगा। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।